तो दोस्तों एंजल वन ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1140 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 1514 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 1201 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 20% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 5% के 5 से 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टरली बेस पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि मार्केट को पता था कि ऐसा ही कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि साल दर साल पिछले साल कुछ अलग ही सीन चल रहा था, क्योंकि पिछले साल के बाद से ही मार्केट के अंदर गिरावट शुरू हुई थी। तो उसकी वजह से मार्केट को लग रहा था कि क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू हल्के से बढ़ेंगे और साल दर साल गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने शो किया 1201 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग बोल सकता है 1210 करोड़ के आसपास। तो जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला है। तो रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 978 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 943 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 910 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत हद तक कंट्रोल में आपको देखने मिला है। स्पेशली एक ही जगह पे कंपनी ने खर्चे कंट्रोल किए हैं, वो अगर आप देखेंगे फी एंड कमीशन एक्सपेंस। मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करती थी और कंपनी बहुत सारे रेफरल प्रोग्राम किया करती थी, जिसके थ्रू कंपनी बहुत सारा कमीशन देती थी लोगों को। लेकिन अब यहाँ पे कंपनी ने उसको बंद कर दिया है, जिसकी वजह से फी एंड कमीशन एक्सपेंस जो है वो आपको कम होता हुआ देख लो, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको कंट्रोल में देखने को मिले। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 114 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 423 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 211 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 50% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं डबल होता हुआ देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे डबल है, लेकिन साल दर साल 50% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी जो किया है 211 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 215 करोड़ के आसपास। तो यहाँ भी देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही देखने को मिला। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 27.94% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 10.03% के आसपास, जबकि अभी देखें तो मार्जिन बढ़ के 17.61 आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। तो साल दर साल देखें तो अभी भी मार्जिन कम है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 12.66 से, पिछले साल देखते हैं तो लगभग 47 रुपये। अभी देखें तो कंपनी का ईपीएस 23 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो साल दर साल कंपनी के नंबर कमजोर है। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे अच्छे नंबर देखने को मिले। जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही कंपनी के नंबर्स आपको देखने को मिले, टोटली इनलाइन है। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।